एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरी लाइफ में अगेन। हाउ यू ऑल? क्या चल रहा है आप सब लोगों की लाइफ में? मैं अभी आई हूँ अपना नया कलेक्शन का सूट पहन के। ये मेरा ही कलेक्शन है, जोमो कलेक्शन, जिसका ये मैंने एक पहला जो कलेक्शन मेरा निकला है उसको मैं सूट पहन के आई हूँ। और आई होप आपको पसंद आए। तो करीब आके दिख सकते हैं, देखिए। ये है मेरी शलवार एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक यू नो, ऊपर से फ्रॉक और नीचे से आप बोल सकते हैं कि धोती। ये धोती कहलाती है। सो दिस इज यस। सो ये है मेरी धोती के साथ है ऊपर फ्रॉक एंड इट्स अ वेरी यूनिक पीस जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने कलेक्शन में। सो गाइस, अगर आपको ये कलेक्शन पसंद आया हो तो आप जाइए जोमो मेरे कलेक्शन पे ऑनलाइन, और जाके आपको जो सूट पसंद आए आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी। आप इसके लिए देखिए, ऊपर से इट हैज़ दिस जैकेट, ये ऐसे बंधा हुआ है एंड टैग ये है टैग जो मैं हटाने वाली हूँ। सो ये है मेरा ब्रांड। सो या ये है मेरा नया सूट जिसको पहन के बड़ी खुश हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं हो जाती हूँ तैयार। मैंने अभी वो शाल लिया है एंड अब मैं अपने बालों के साथ क्या करूँ? अब ऐसे ही रफ रहने दूँ या फिर यू नो आई शुड डू समथिंग विद माई हेयर। आई थिंक मुझे लगता है स्ट्रेटनिंग कर लेती हूँ मैं आज बाल, नहीं तो अभी मैंने बालों में ना थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लगाया। तो मेरे बाल थोड़ी रफ हैं तो मैंने अपने बालों में लगाया है एरोगन ऑयल, सो दैट मेरे बाल थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। बिकॉज मेरे बालों में अभी मैंने लॉरियल का एक ऐड किया था, तो उसके लिए मैंने बालों में हेयर कलर कराया था, मुझे कराना भी था। सो उस चक्कर में तो हम लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, अपने डिफरेंट काम के लिए हमारा लुक चेंज होता रहता है। सो मैंने फिर बाल छोटे भी करा लिए थे बिकॉज मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई क्यों झड़ रहे हैं। आई थिंक बिकॉज ऑफ वीकनेस जो मुझे अभी बीमारियाँ हो भी गई हैं। सो 5-6 महीने लगता है रिकवर होने में। सो आई एम रिकवरिंग, बट बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है। सो लेट्स सी, उसके लिए भी मैं कुछ करने वाली हूँ। आई थिंक आई शुड डू समथिंग स्पेशली फॉर माई हेयर ताकि हेयर फॉल कम हो जाए। और ये देखिए बाल तो मैंने भी थोड़ा सा बालों में लगाया है एरोगन ऑयल, और अब मैं अपने बालों को करने वाली हूँ ड्राई। करें ड्राई, करें। आई थिंक मैं अब पूरा ड्राई नहीं करने वाली हूँ बिकॉज मैं just thinking to keep my hair like this या स्ट्रेट करूँ। स्ट्रेट कर लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया है स्ट्रेट में। सो मैं भी इसका सेक्शन चेंज करूँगी। इस ड्रायर की खास बात ये है कि इसमें मुझे अपने बालों के लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता बिकॉज ये मेरे बालों के हिसाब से माय गॉड ये मेरे बालों के हिसाब के से फिट बैठता है, क्योंकि मेरे इस ड्रायर का
ख़ास फ़ायदा ये है कि इसमें आपको आपके बालों को ज़्यादा हार्म नहीं होता है। ये आपके बालों के टेम्परेचर के हिसाब से बना है। बेसिकली आपके बालों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाएगा। सो इट हैज़ वेरी लेस डिग्री ऑफ टेम्परेचर जिसमें आपके बालों को हार्म नहीं होता है। सो जिसको भी लाइफ में ड्रायर यूज़ करना है सो ट्राई दिस। ये कोई प्रमोशन नहीं है बट इट्स अ पर्सनल चॉइस। सो डायसन फॉर मी इज़ द बेस्ट एंड बहुत टाइम से आई वांटेड टू बाय दिस एंड ये मेरे लिए इतना सफिशिएंट है कि मैं आपको एक दिन आप प्रॉपर हेयर का पूरा सेटअप दिखाऊंगी तो मैं डिस्क्राइब करूँगी मुझे ये क्यों अच्छा लगता है। See, I'm brushing और मेरे बाल स्ट्रेट हैं। So easy. This? Okay. ये लुक पसंद आ रहा है या ये पसंद आ रहा है? Which one is better? So जब मेरे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं तो इस पर आई थिंक मेरा जो कलर है वो अच्छे से निकल के आता है। सो आई एम गोना अप्लाई माई फेवरेट कलर। एक्चुअली मुझे ना मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है आप सब लोगों के लिए मुझे एक प्रॉपर सेशन करना चाहिए फॉर माई फेवरेट लिपस्टिक्स और मैं जल्दी करने वाली हूँ एंड आई लव मिनी लिपस्टिक्स। तो मेरे पास ये दिस वेरी नाइस शेड फ्रॉम मैक which I'm gonna apply. Okay. And क्या करूँ इयररिंग्स पहना तो मैंने बहुत प्यारे I love this. So I'm just thinking ज़्यादा कुछ नहीं गाइज आप सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि मुझे तैयार होने का कितना शौक है। जस्ट इमेजिन मैं घर में अकेली रहती हूँ लेकिन मेरी लाइफ में मुझे कॉन्फिडेंस देता है। आई थिंक हर फीमेल को ये अच्छा लगता है कि वो अच्छे से तैयार हो यू नो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग ही आता है। एंड आप ज़रूरी नहीं है कि आप तैयार दूसरों के लिए हो, आप ज़िंदगी में खुद के लिए भी तैयार हो सकते हैं। सो कैसे लग रहा है? नाइस। आई थिंक अब पीते हैं गर्मा गर्म चाय और चाय पीने वाली मैं आप लोग के साथ। चलें अब चाय पिए। आपके लिए मैं तैयार हो गई हूँ अपने अच्छी खासी नई सूट में। सी मैं कैसी लग रही हूँ? चलिए आप पीते हैं चाय, गर्मा गर्म चाय। ये है मेरा लुक।
ये डम्बल्स प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए, ये मेरे नहीं हैं। सो ये है कॉटन का सूट जो मैंने पहना है, एंड मुझे इसकी सबसे प्यारी चीज़ ये लगी, सी यू नो। और आप चाहे तो इसको एक्चुअली फ्रॉक की तरह भी पहन सकते हैं। सो मेरे इस कलेक्शन में बहुत सारे सूट्स ऐसे आने वाले हैं जो आप लोगों को पसंद आएंगे, एंड आई एम गोना कम अप विद नाइस वेस्टर्न कलेक्शन ऑल्सो, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। उसकी मैं तैयारी ऑलरेडी कर रही हूँ। याद है मैंने आपको बोला था कि मैं फैब्रिक के लिए जा रही हूँ, फैब्रिक के लिए मैं कुछ कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अपने नए कलेक्शन की तैयारी कर रही हूँ, एंड बहुत जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी। एज ऑफ नाउ ये मेरा इंडियन कलेक्शन है। मुझे इंडियन पहनना बहुत पसंद है। मैं रोज़ रोज़ तो नहीं पहनती हूँ, मैं कभी कभी पहनती हूँ, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे पहनना। आई थिंक हर लड़की एक इंडियन में एक अलग फील लेके आती है, स्पेशली इंडियन लड़की। जब आप इंडियन अवतार में होते हो तो एक अलग तरीके से यू नो अपने आप को फील करते हो। और स्पेशली जब मैं कभी कभी पहनती हूँ, सो मैं कभी कभी पहनती हूँ, पर जब भी पहनती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ कि मैंने ईयररिंग्स पहने हैं, एंड ज़्यादा कुछ नहीं, बट मैंने अपने नाइस लाइट शेड लिपस्टिक का लगाया है। आप इसको यू नो यू कैन वेयर जस्ट दिस। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। सो गाइज, मुझे लगता है जितनी भी फीमेल्स हैं आउट देयर, लाइफ में हमेशा आप ये मत सोचिए कि आप घर से बाहर जा रहे हैं आप तभी तैयार होंगे, या फिर कहीं की लोगों से मिल रहे हैं, या कोई घर में कोई आ रहा है आप तभी तैयार होंगे। अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली अहमियत अपने आप को दीजिए, अपने आप से प्यार करिए, और अपने आप से प्यार करना मतलब अपना ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना। आई थिंक इन फ्यू वेज मैं करती हूँ, लाइक तैयार होना इन फ्यू वेज व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। अब मैंने फोकस किया है कि हेल्थ शुड नॉट बी सेकेंडरी, सबसे पहले हेल्थ आनी चाहिए, एंड देन उसके बाद तैयार हो गए। तो किसने बोला आपको हमेशा तैयार होना है तो बाहर ही जाना है? आप घर में तैयार हो सकते हैं अपने लिए। यू कैन क्लिक सम पिक्चर्स। मुझे हमेशा वेट रहता है कि इंडियन कोई फेस्टिवल आए और यू नो उसमें मैं थोड़ा हैवी तरीके से तैयार हूँ, एंड यू वॉन्ट बिलीव, जब भी मुझे ना रीज़न चाहिए, अब आपको पता लगी गया होगा, मुझे रीज़न चाहिए तैयार होने के लिए। लेकिन जब कोई फेस्टिवल आता है तो आप बिलीव नहीं करोगे, फेस्टिवल कल है या 2-3 दिन बाद है, उसकी तैयारी मेरे दिमाग में पहले से चलने लगती है कि मैं क्या पहनूंगी, मुझे ये पहनना है। भले ही मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, यू नो, भले ही मुझे उस हैवी ड्रेस को 10 मिनट के लिए पहनना है, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसको पसंद करना, यू नो, कपड़े को पसंद करना, क्या पहनूँ, सूट पहनूंगी, लहंगा, साड़ी, नहीं साड़ी, नहीं साड़ी मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी, आ जाती एंड ऑफ द डे मैं सूट के ऊपर हूँ। लेकिन आई लाइक इट, जो ये पूरा प्रोसेस है, यू नो, डिज़ाइन सेलेक्ट करना, उसके साथ ज्वेलरी क्या पहनूंगी, इसका फील ही अलग होता है। एंड देन फेस्टिवल वाले दिन तैयार होना, सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बड़ी खुशी देती है, अच्छा लगता है कि यू हैव अ रीज़न टू सेलिब्रेट। सो yeah man, celebrate life every time whenever you feel. As of now I'm still celebrating myself, so yeah, so I'm just waiting कोई next festival आए। अरे हाँ, लोहड़ी is coming, yay, लोहड़ी is coming। तो मैं क्या करूँगी exactly, तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं लोहड़ी के लिए ना, आई डिडंट नो कि मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगी, लेकिन मैंने खुद सोचा था कि मैं उस दिन सूट पहनूंगी। कौन से वाला पहनूंगी ये मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा है आपके सामने ऑप्शंस दिखाऊं मैं, और फिर अब मैं जैसे जैसे मैं करती हूँ, जो मैं करती हूँ यू नो फेस्टिवल आने से पहले, तो या मैंने कभी सेलिब्रेट तो नहीं किया है, लेकिन एज आई सेड मुझे रीज़न चाहिए, चाहे क्रिसमस हो, चाहे दिवाली हो, होली इज़ कमिंग, होली हो, और चाहे लोहड़ी क्यों ना हो। सो आई एम गोना सेलिब्रेट दिस डे टू, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ नया सज धजने के लिए। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मेकअप में क्या कर रही हूँ, मैं क्या पहन रही हूँ, क्या मेरी ज्वेलरी होगी, एंड उसके बाद मस्ती करेंगे। क्या करेंगे मस्ती में वो मैं उसी दिन बताऊंगी, सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं तैयार होंगी, और पूरा तैयार होने का प्रोसेस मैं आपके सामने दिखाना चाहती हूँ बस। फरहान
चाय, वेटिंग फॉर चाय। मैं कितने टाइम से वेट कर रही थी कि मैं अपना ब्लॉग अभी इसी पे शूट कर रही हूँ, मेजरली फ़ोन के ऊपर, और मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं अपना गोप्रो आई गॉट माई गोप्रो, मैं उसको स्टार्ट करूँ, प्रॉपरली शूट करूँ उससे। सो आई एम सॉरी गाइज, कभी कभार थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, सॉरी फॉर दैट। कुछ टाइम के लिए मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ तो, और ये भी मैंने, यू वॉन्ट बिलीव, मैं कितने टाइम से सोच रही थी अपने ब्लॉग शुरू करूँ, लेकिन फाइनली जब आपको लाइफ में चीज़ें करनी होती है ना, तो आपको करनी ही चाहिए उसी वक्त। तो मैंने फ़ोन से शुरू कर दिया। तो जितने भी ब्लॉगर्स हैं और जो ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कोई बहुत एक्सपेंसिव लाइफ में कैमरा लाने की या एक्सपेंसिव फ़ोन्स लाने की। अपनी लाइफ में अगर आपके पास बेसिक एक फ़ोन है जिसमें वीडियो चलता है, कैमरे में फ़ोटो खींचती हैं, आप उसके साथ भी व्लॉग बना सकते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई एम डूइंग दिस। सोचो, मैंने अभी तक अपना कैमरा यूज़ करना ही नहीं शुरू किया। सो लाइफ में कभी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। सो आई एम हियर विद यू गाइज, आपके साथ गप्पे मारती हूँ, रोज़ आती हूँ, बातें करती हूँ। तो इसलिए मैं अपना ऑफ कोर्स उस पर भी, अपने कैमरे पे भी ब्लॉग करना चाहूँगी मैं, लेकिन आई एम जस्ट वेटिंग कि पहले मैं सीख लूँ बिकॉज मैं कैमरे में इतनी सारी चीज़ें सीखती हूँ, समझ ही नहीं आता है आधी से ज़्यादा चीज़ें। कई बार तो मेरी इतनी गंदी एडिटिंग होती है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बताने में। हर चीज़ अगर आप खुद सीखते हैं वो बेस्ट होती है लाइफ में। तो कुछ भी सीखें, कुछ भी जानें, आप लाइफ में खुद से करोगे तो उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है। तो जितनी भी लेडीज़ आउट देयर, आप सुन रहे हैं ना, अगर आपको लाइफ में कुछ ऐसा करना है, अपनी लाइफ शेयर करनी है, तो प्लीज़ वेट ना करें, अच्छे से अपने आप को टाइम दें, सज धज के तैयार हो जाएं और अपना प्यार सब लोगों में बांटें, दिखाएं अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी जिए आप लोग। सो या सोचना क्या, कैमरा लीजिए और शुरू हो जाइए। चाय आ गई मेरी, चाय 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 चाय, माय टी इज कमिंग। ओके, आई एम सो, अदरक की चाय मेरी कमज़ोरी है। चाय, अदरक की चाय एक बार तो मुझे चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी जो चाय बहुत फ़नी होती है, बड़ी अजीब चाय पीती हूँ मैं। सुनने में आपको लग रहा होगा कि अरे अदरक की चाय तो हम भी पी, लेकिन थोड़ा अलग टाइप की अदरक की चाय जो मैं आपके साथ दिखाने वाली हूँ, मैं ये चाय कैसे पीती हूँ एक्चुअली। ओह नाइस, थैंक यू फरहान, बहुत अच्छी बनी है, थैंक यू। फरहान है हमारे हाउस हेल्प जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और फ़िलहाल उनके पास ज़्यादा काम है नहीं क्योंकि घर में इट्स जस्ट मी। तो एंड आई एम समवन की बहुत ज़्यादा खिचपिच करने वाली टाइप्स में नहीं हूँ कि ये करो वो करो। सो एंड ही इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, वो सब कुछ अपने आप चीज़ें संभाल लेता है। थोड़ा बहुत मैं बोलती हूँ तो ही कैन मैनेज। तो लोग ही नहीं होंगे तो काम कहाँ से होगा। सो गाइज, ये थी मेरी आपके साथ ये चाय की चुस्की, और मैं आप लोगों को, आई एम श्योर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ बताइए नेक्स्ट मैं क्या कर सकती हूँ। एज ऑलवेज़ मैं आप लोगों से हमेशा इसलिए कन्वे कर रही हूँ मैसेज की मैं भी आप लोगों के जैसी हूँ और आप लोगों से कनेक्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों की लाइफ के साथ। मेरे पास भी एक रीज़न होता है, मैं सुबह उठती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, अमेजिंग। लाइफ में एक नया बदलाव मैं देख रही हूँ कि आई लुक फॉरवर्ड टू डू समथिंग न्यू। मेरा मन करता है अब मैं आप लोगों के लिए ये दिखाऊं, वो दिखाऊं, ये करूं, वो करूं, पर आप भी मुझे अपनी सजेशन देते रहिएगा एंड देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल कॉल्ड युविका चौधरी। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लव यू ऑल। ये था मेरा आज का थोड़ा सा वक्त आप लोगों के साथ। कल मैं फिर आऊँगी अलग तरीके का वक्त लेके, कब कहाँ कैसे ये मुझे नहीं मालूम। एज ऑलवेज कल मिलती हूँ आपसे। टिल देन टेक केयर, शब्बा खैर, ध्यान रखिए, खुश रहिए जहाँ भी रहिए, और बस प्यार बांटिए। लव यू ऑल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।